आप लोग किसी न किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यक्रम में जाते होंगे। कोई कांग्रेस के प्रोग्राम में जाता होगा, कोई बीजेपी के प्रोग्राम में जाता होगा। तो ऐसे राजनीतिक कार्यक्रम में जब हम जाते हैं तो हमें कोई न कोई छुटभैया नेता या कोई बड़ा नेता, कोई भी किसी का मैसेज आता है, इसलिए हम जाते हैं। क्या उस कार्यक्रम में जाने में हमारे समाज के हित की बात करने के लिए हम जाते हैं? क्या हम जाते हैं भाषण सुनने के लिए? एक भाषण देता है, दूसरा भाषण देता है, तीसरा भाषण देता है, कार्यक्रम खत्म हो जाता है, फिर अपन अगले कार्यक्रम में जाते हैं महीने 2 महीने। ऐसा ही होता है। यहाँ पे मैं कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से हमारे देश के साथ जुड़ी हुई है, हमारे देश के साथ, हमारी जनता के साथ जुड़ी हुई है, गाँव वालों के साथ जुड़ी हुई है। एक घटना अभी कुछ समय पहले घटी थी, एपिस्टीन कांड की। क्या कुछ लोगों को, आप लोगों को जानकारी है एपिस्टीन के बारे में? नौजवानों को कोई जानकारी है आप लोगों को? थोड़े बोलो, आवाज आने दो इधर से। एपिस्टीन इतना घिनौना, इतने घातक कार्रवाई, इतनी घातक घटना है कि पूरी दुनिया में जो ऊंचे कैडर के लोग हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष, बहुत बड़े बड़े वीआईपी, बिजनेस टाइकून, ये लोग नेक्ड हो गए हैं, ये लोग नंगे हो गए हैं, इन लोगों की इज्जत खत्म हो गई है। उसके बाद भी हमारे और आपके ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। क्या आपको ये बातें स्वीकार है? कोई नहीं रुकाएगा। आपके और मेरे जीवन पे, एक गांव वालों के जीवन पे, शहरवासियों पे उस एपिस्टीन की घटना का क्या फर्क है? क्या आपको इसके बारे में जानकारी है? आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ। जेफरी एपिस्टीन एक दलाल था इजराइल का। उसने गलत तरीकों से राष्ट्राध्यक्षों, वीआईपी लोगों को चक्कर में लिया, उनको ब्लैकमेल करना शुरू किया, बहुत गंदे काम किए जो मैं यहाँ बता भी नहीं सकता ओपन में। और उन राष्ट्राध्यक्षों, जनप्रतिनिधियों को उसने, बिजनेस करने वाले जो बहुत बड़े लोग थे, उन लोगों को चक्कर में लेकर के ब्लैकमेल किया। तो उसी ब्लैकमेल कांड के बीच में हमारे हिंदुस्तान के सिरमौर जो हैं उनका नाम भी है। हाँ, पता लगा आपको? तो वो आपके लिए काम करेंगे या किसी और के इशारे पे काम करेंगे? दूसरा सवाल है मेरा, नरेगा चल रहा है या खत्म कर दिया? इन्होंने नरेगा को खत्म किया है। इन्होंने कहा है कि हम जी राम जी लेके आ गए, लेकिन उसकी हकीकत ये है कि नरेगा में एक साल में जितने समय का रोजगार फिक्स था, 100 दिन का रोजगार फिक्स था, और जब से इनकी सरकार आई तब से इन्होंने उस 100 दिन की जगह 50 दिन का भी रोजगार पूरा नहीं दिया। तो जब ये योजना का नाम बदल देंगे, उसके बाद सपने तो 125 दिन के दिखा रहे हैं, लेकिन उसके बाद ये उतने का भी दे देंगे, क्या गारंटी क्या इस बात की? तो अल्टीमेटली इनको उसको ख़त्म करना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पहले केंद्र सरकार से नरेगा का बजट आता था, अब ये कह रहे हैं कि 40% राज्य सरकार देगी, बाकी का केंद्र सरकार देगी। तो जब ये केंद्र सरकार के बजट को ही नहीं दे पाए तो ये राज्य सरकार का हिस्सेदारी के साथ कैसे नरेगा पूरा कर देंगे? तो अल्टीमेटली वो ख़त्म होनी ही होनी है। दिख रहा है आप लोगों को? तो क्या गांव वाला उसके लिए आवाज़ उठा रहा है? तो इस प्रकार की चुप्पी आप लोगों के लिए घातक नहीं है क्या? ये जो व्यक्ति मजदूर नहीं है, दुकानदारी करते हैं या कुछ और हैं किसी और उसमें, उन लोगों पे असर आएगा। हम शहर से आए हैं, हमारे पे असर आएगा कि नहीं आएगा इसका? क्योंकि गांव से रोजगार खत्म होगा तो गांव की अर्थव्यवस्था चरमराएगी, तो फिर गांव का मजदूर शहर में भागेगा, यहाँ का व्यापार का फ्लो, यहाँ का बिजनेस रोटेशन सब खत्म होगा, तो यहाँ की ज़मीनों की कीमत कम होगी। और यही वो चाहते हैं, मकानों में ताले लगेंगे, और यही वो चाहते हैं, जो संपन्न लोग हैं, जो नेता लोग हैं, वो यही चाहते हैं कि गांव खाली हो जाए, यहाँ की ज़मीनें कोयलों के भाव हो जाए, ताकि वो अडानी अंबानी को दे पाएँ कोयलों के भाव पे। तीसरा बड़ा मुद्दा मैं आपको बताता हूँ, अमेरिका से जो ट्रेड डील हुई है, क्या उसके बारे में आपको जानकारी है? नहीं। अमेरिका से ट्रेड डील किसने की? हमारे सिरमौर जो लोग हैं उन्होंने की, जो देश को चला रहे हैं। उसमें क्या आपका कोई रोल है क्या? लेकिन उसका असर आपके ऊपर है क्या? उसका असर ये है, ट्रेड डील क्या हुई है कि वो तो हम पे टैक्स लगाएंगे, हम उन पे टैक्स नहीं लगा सकते।
दूसरी बात, हर साल 9 लाख करोड़ का उनसे सामान खरीदना ही खरीदना है। तो हमारा व्यापारी, हमारा किसान बर्बाद होगा या नहीं होगा? तो गांव के गांव तबाह करने की पूरी योजना है। और इसी प्रकार की मैं आपको ये घटनाएं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो सरकार काम कर रही है, उस सरकार के कारस्तानी में हमारा जीवन जुड़ा हुआ है, ग्रामीण लोगों का जीवन जुड़ा हुआ है। तो ग्रामीण लोग, गांव के लोग जब तक अपने हक के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, वो इसी प्रकार से कुचलते जाएंगे। अभी पूरे देश में से जो कमजोर वर्ग है, गरीब वर्ग है, वो सरकारी स्कूल में पढ़ के अपनी शिक्षा लेता है। प्राइवेट स्कूल की शिक्षा कितनी महंगी हो चुकी है आपको जानकारी है। लगभग खून पीने जैसी प्राइवेट स्कूलों की स्थिति है। अब वो सरकारी स्कूल पूरे देश में से 1 लाख स्कूल बंद कर दिए। तो ये नुकसान किसका हो रहा है? धनाढ़ व्यक्ति का हो रहा है या सामान्य गरीब आदमी का, मिडिल क्लास का? इसके लिए आवाज कौन उठाएगा? तो यहाँ पे बात करने का ये मतलब है कि ग्राम सभा यदि मजबूत होती है, गांव अगर मजबूत होते हैं, पंचायत राज कायम रहता है, तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था, पूरे देश का लोकतंत्र बचा हुआ रहता है। तो उसी लोकतंत्र बचाओ आंदोलन के अंतर्गत हम लोग आपसे संपर्क करने आए हैं। आपको आपके अधिकारों की रक्षा के लिए जगाने आए हैं हम लोग। अगर आप लोग रील देखने में, अपने व्यवसाय में, काम धंधे में और दूसरे चीजों में लगे रहेंगे, तो पाकिस्तान से, अमेरिका से, रूस से आके कोई आपकी रक्षा नहीं करेगा। ये जो एक व्यक्ति है टोपी वाले, ये 23 साल के थे, ये फांसी पे लटक गए। अगर उनको पता होता कि आने वाले युवा ऐसे रील देखते रहेंगे और ऐसे लड़कीबाजी या दूसरे गंदे कामों में लगे रहेंगे, तो ये आदमी कभी भी हिंदुस्तान के लिए अपनी कुर्बानी नहीं देता। और हिंदुस्तान में आज सबसे आसान काम क्या है? सबसे आसान काम है जो महापुरुष है उनको गाली देना। सबसे आसान काम है हिंदुस्तान में। गांधी जी को कोस लो, अम्बेडकर जी को कोस लो और उन लोगों को कोस लो जिनके पैरों की धूल भी हम लोग नहीं है। ये सबसे आसान काम है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जानकारी लेना, पढ़ना, तथ्यों को जानना बहुत जरूरी है। और सारांश ये है कि जानकारी लेने के बाद अपने हक की मांग उठाइए, अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कीजिए, अपने गांव को, अपनी ग्राम सभा को मजबूत कीजिए। अगर आप लोग जातियों में बटे रहे, छोटी जाति, ऊंची जाति, हिंदू, मुसलमान, जो कि बहुत आसान काम आज की तारीख में हो चुका है, तो वो यही चाहते हैं, डिवाइड एंड रूल, बिखराओ और राज करो। और एक खास बात यह है कि जो पीड़ित वंचित वर्ग है, जो भी पीड़ित वंचित वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, हर समाज के एक व्यक्ति को कोई भाई साहब, कोई नेता कंधे पे हाथ रखते हैं, हाँ रमेश क्या हाल है, और रमेश बल्लियां उछलता है और पूरे समाज का कबाड़ा कर देता है, पूरे समाज के वोट उसको डलवा देता है। तो कुल्हाड़ी की ऐसी लकड़ी मत बनिए जो लोहे के साथ मिलकर के पूरे पेड़ को काट डाल दें। तो आपके समाजों में जो ऐसी लकड़ियां हैं जो कुल्हाड़ी के साथ मिली है, उनको पहचानना जरूरी है, उनको बेनकाब करना जरूरी है। उनके झांसे में ना आकर समाज के हित की बात सरकार कर रही है कि नहीं, उनके एजेंडा में, उनके मैनिफेस्टो में समाज के हित की बात है कि नहीं, गांव के हित की बात है कि नहीं, इन चीजों का ध्यान रखना है। अपनी ग्राम सभा को मजबूत करना है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।